नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली खेप में टोटल 10 जो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उनको रेलवे लॉन्च करने वाली है। और इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर अभी हाल ही में बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं, जिसमें आने वाली यह जो 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इनके रूट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों 8 और रूटों पर यानी कि टोटल भारत के अंदर 18 रूटों पर चलने वाली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इनके रूटों के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। और दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि पहले खेप में लॉन्च होने जा रही 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में, और उसके बाद बाकी के जो बचे 8 रूट है इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि 18 रूटों पर चलने वाली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे इन 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में, जिसको लेकर अभी हाल ही में बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे शुरुआत में जो 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इनको देश में लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इन 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, तो इन सभी ट्रेनों के लिए जो सबसे पहला रूट है वह है बेंगलोर से बेलगावी वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर से बेलगावी के बीच में भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने वाली है। और इसकी जो जानकारी है वह अभी हाल ही में सामने आई है। और वहीं बात करें बेंगलोर से बेलगावी रूट की, तो बेंगलोर से बेलगावी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 700 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों रूट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए रेलवे इस रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने वाली है। और ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कर्नाटक में चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी होगी, जो कि 700 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इस रूट पर वह इस 700 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लेती है। लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 8 से 9 घंटे का समय लेगी, यानी कि पहले से चल रही ट्रेनों के मुकाबले में 2 से 3 घंटे का कम समय लेगी। और इस वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन से आप मात्र 8 से 9 घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें दूसरे रूट की, जिस रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने वाली है, जो दूसरा रूट है वो है भोपाल से पटना का। जी हाँ दोस्तों, भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पटना के पाटलिपुत्र के बीच में चलने वाली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसको भी रेलवे शुरू करने वाली है। और दोस्तों अगर बात करें भोपाल से पटना रूट की, तो भोपाल से पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1037 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही ट्रेनें हैं उनको 19 से 21 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से भोपाल से पटना पहुंचने के लिए यानी कि 1037 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 13 से 15 घंटे का समय लेगी, यानी कि इस रूट पर पहले से चल रही ट्रेनों के मुकाबले में यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आपके लगभग 4 से 5 घंटे का समय की बचत कराएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से पटना के बीच में 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल सकती है। और इसको लेकर रेलवे का जो प्लान है उसके अनुसार सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन ट्रेन चलेगी। वो आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी भोपाल से पटना रूट पर आने वाली जो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। और उसके लिए भोपाल से पटना वाला यह जो रूट है, मतलब कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन वाला जो रेल मार्ग है उसको फाइनल किया जा चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें तीसरे रूट की, और तीसरा रूट है पुणे से दिल्ली वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, पुणे से दिल्ली के बीच में भी इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत रेलवे करने वाली है। और शुरुआती 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में इस रूट को भी शामिल किया गया है। और वहीं बात करें पुणे से दिल्ली
दिल्ली रूट की, तो पुणे से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1600 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही ट्रेनें हैं उनको लगभग 20 से 28 घंटे तक का समय लग जाता है। और वहीं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 17 से 18 घंटे का समय लेगी। यानी कि इस रूट पर पहले से चल रही ट्रेनों के मुकाबले में आपके 2 से लेकर 4 घंटे तक की समय की बचत वह इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के माध्यम से हो पाएगी। दोस्तों, पुणे और दिल्ली के बीच में इस ट्रेन की शुरुआत वीकली ट्रेन के जैसा होगा और पुणे से दिल्ली का यह जो रूट है इसको भी रेलवे ने फाइनल कर दिया है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन करने के लिए। और कहीं ना कहीं लंबे टाइम से यात्रियों की डिमांड भी रही है कि इस रेल मार्ग पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाए। तो इसीलिए जो शुरुआत में आने वाली 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उनमें से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पुणे से दिल्ली के बीच में भी ऑपरेट की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे रूट की, तो जो चौथा रूट है जिस पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, तो हमारा जो चौथा रूट है जिस पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऑपरेट होने वाली है वह है बरेली से मुंबई वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, बरेली से मुंबई वाला रूट भी लगातार चर्चा में बना हुआ है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर, क्योंकि दोस्तों इस रूट पर भी इसकी शुरुआत आने वाली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर, दोस्तों इस रूट पर भी शुरुआती आने वाली जो 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उनमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत रेलवे इस रूट पर भी ऑपरेट करने वाली है। और दोस्तों, ऐसे में बात करें बरेली से मुंबई रूट की, तो बरेली से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वह है 1600 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही ट्रेनें हैं बहुत ही कम ट्रेनें इस रूट पर चलती है, लेकिन जो भी ट्रेनें चलती है उनको लगभग 27 से 28 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वह बरेली से मुंबई पहुंचने के लिए यानी कि 1600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 20 से 23 घंटे तक का समय लेगी। यानी कि इस रेल मार्ग पर पहले से चल रही ट्रेनों के मुकाबले में सीधे ही आपका जो समय है वह 5 से लेकर 6 घंटे की बचत होगी। वहीं बरेली से मुंबई के बीच में इस ट्रेन की शुरुआत वीकली ट्रेन के तौर पर रेलवे करने वाली है। और दोस्तों, ऐसे अभी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि बरेली से मुंबई रूट पर एक्चुअल में इस ट्रेन की जरूरत है और इस रूट पर 100% इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाना चाहिए। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस रूट को चुना है। और आने वाली जो 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उनमें से जो हमारी एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वह बरेली से मुंबई के बीच में भी चलेगी। और इसके अलावा आगे बढ़े और बात करें 5वें रूट की, तो हमारा जो 5वां रूट है वह है दिल्ली से श्रीनगर वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के बीच में चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी अब 100% कंफर्म हो चुकी है। वहीं बात करें दिल्ली श्रीनगर रूट की, तो दिल्ली से श्रीनगर का जो टोटल डिस्टेंस है वह है 800 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 13 घंटे का समय लगेगा। और अगर हम इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन शाम को 7 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो सकती है और सुबह में 8 बजे यह ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी। इस बीच दोस्तों, यह जो ट्रेन है वह अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी और कटरा जैसे रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली है। और इसको लेकर जहां तक जानकारी मिली है उसके अनुसार जनवरी 2025 में यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह के बाद इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जो शुरुआत है वो रेलवे की तरफ से देखने को मिल सकती है। और दिल्ली से श्रीनगर के बीच में हमारी जो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इस रूट पर चलने वाली है। और ऐसे जो अपडेट्स है वो अभी के लिए सामने आ रही है। और वहीं दिल्ली से श्रीनगर रूट के अलावा जो छठा रूट है वह है भोपाल से मुंबई वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, भोपाल से मुंबई के बीच में चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी अब पक्की हो चुकी है। और ऐसे में बात करें भोपाल मुंबई रूट की, तो भोपाल से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वह है 822 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल ट्रेनें इस रूट पर चल रही है उनको 9 घंटे से लेकर 14 घंटे तक का समय लग जाता है। वहीं हमारी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भोपाल से मुंबई पहुंचने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे तक का समय लगेगा। और वहीं ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी सप्ताह में 3 दिन या फिर 5 दिन अपनी जो सेवा है वह शुरुआती के दिनों में प्रोवाइड करने वाली है। और भोपाल से मुंबई के बीच में लंबे समय से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को उतारने का जो प्लान है वो रेलवे कर रही है।
अब जाके दोस्तों आने वाली जो 10 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है देश के अंदर, उनमें से भोपाल से मुंबई का भी रूट शामिल हो चुका है। वहीं भोपाल से मुंबई रूट के अलावा अगर हम बात करें 7वें रूट की तो जो 7वां रूट है वह है बेंगलोर से मुंबई वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर से मुंबई के लिए, यानी कि इन दोनों बड़े शहरों के बीच में एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और अगर ऐसे में हम बात करें बेंगलोर से मुंबई रूट की, तो बेंगलोर से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वह है 1130 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल ट्रेनें इस रूट पर चल रही है उनको 21 से लेकर 28 घंटे तक का समय लग जाता है। और इसी दूरी को कवर करने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लगभग 14 से 15 घंटे का समय लेगी। यानी कि बेंगलोर से मुंबई का जो रेल कनेक्टिविटी है उसको यह ट्रेन काफी हद तक आसान कर देगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेंगलोर से मुंबई के लिए ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जो कि सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन शुरुआती के दिनों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों बेंगलोर से मुंबई वाला यह जो रूट है वह अभी हाल ही में चर्चा में आया है और अभी हाल ही में इस रूट को लेकर जानकारी मिली है कि इस रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें 8वें रूट की, तो हमारा जो 8वां रूट है वह है अयोध्या से भोपाल वाला रूट। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या से भोपाल के लिए भी रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ऑपरेट करने वाली है। और रामलला के दर्शन करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा को आसान करने के लिए रेलवे इस ट्रेन की शुरुआत करने वाली है। बाकी दोस्तों बात करें भोपाल अयोध्या रूट की, तो भोपाल से अयोध्या का जो टोटल डिस्टेंस है वह है 868 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल ट्रेनें चल रही है इस रूट पर उनको 15 से 20 घंटे तक का समय लग जाता है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि अभी अयोध्या से भोपाल और भोपाल से अयोध्या के लिए 2 ट्रेनें रेलवे ऑपरेट कर रही है। यानी कि ट्रेनों की भारी कमी है भोपाल से अयोध्या रूट पर, और इसी कमी को दूर करने के लिए और भोपाल से अयोध्या के बीच में एक बेहतर ट्रेन की सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए यह जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसको रेलवे लेकर आ रही है, जो कि भोपाल से अयोध्या पहुंचने के लिए यानी कि 868 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 10 से 11 घंटे तक का समय लेगी। यानी कि पहले से इस रूट पर चल रही ट्रेनों के मुकाबले में सीधे 4 से 5 घंटे की जो बचत है वह इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के माध्यम से हो पाएगा। और वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें 9वें रूट की, तो हमारा जो 9वां रूट है वह है इस रूट पर गोरखपुर से दिल्ली वाला। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच में एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रेलवे ऑपरेट करने वाली है, क्योंकि पूर्वांचल की जो रेल कनेक्टिविटी है वह राजधानी दिल्ली के साथ काफी बेहतर कर देगी। ऐसे में अगर हम बात करें गोरखपुर से नई दिल्ली रूट की, तो गोरखपुर से नई दिल्ली जाने के क्रम में अभी जो ट्रेनें हैं वह लगभग 800 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। और इस दूरी को तय करने के लिए इन ट्रेनों को लगभग 13 से लेकर 16 घंटे तक का समय लग जाता है। और अगर एवरेज हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो 13 से 16 घंटे तक का समय लग जाता है। बाकी ट्रेनें लखनऊ के बाद वाया कानपुर सेंट्रल मुरादाबाद के रास्ते नई दिल्ली जाती है। और अगर हम बात करें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, तो हमारी जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वह गोरखपुर से नई दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि 800 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 10 घंटे का समय लेगी। और ऐसे जो रिपोर्ट है वह इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर अभी सामने आ रही है। बाकी दोस्तों पूर्वांचल की जो रेल कनेक्टिविटी है वह मात्र 10 घंटे में राजधानी दिल्ली के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एक बेहतर तरीके से बनाएगी, तो सच में बहुत ही बड़ी सौगात होगी पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए। और गोरखपुर से दिल्ली के बीच में ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन या फिर 5 दिन ही अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेगी। और शुरुआती आने वाली जो 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है पूरे देश में, उनमें से गोरखपुर से दिल्ली वाले रूट पर भी एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे जो जानकारी है वो अभी के लिए रेलवे सूत्रों की तरफ से मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा आगे बढ़े और बात करें 10वें रूट की, तो हमारा जो 10वां रूट है वह गुवाहाटी से दिल्ली वाला रूट है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की जो रेल कनेक्टिविटी है और राजधानी दिल्ली के साथ और भी बेहतर करने के लिए गुवाहाटी से दिल्ली के बीच में एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी दोस्तों इस रूट पर एक्चुअली में जरूरत भी है
और गुवाहाटी से दिल्ली के बीच में चलने वाली ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी वह लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और इसी दूरी को तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल ट्रेनें इस रेल मार्ग पर चल रही है उनको 28 से 32 घंटे तक का समय लग जाता है, लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 24 से 25 घंटे तक का समय लगेगा। यानी कि पहले से इस रूट पर जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले में 4 से 5 घंटे की जो समय की बचत है वह इस ट्रेन के माध्यम से हो पाएगी। गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी रूट पर जब से देश में अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर चर्चा हो रही है, तब से ही गुवाहाटी की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि गुवाहाटी से दिल्ली के लिए भी एक ऐसी ट्रेन को चलाया जाए जो कि यात्रियों के सुविधा के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आने वाली जो 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उनमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से दिल्ली के बीच में भी ऑपरेट की जाएगी। बाकी दोस्तों गुवाहाटी से दिल्ली के बीच में भी इस ट्रेन की जो शुरुआत है वो आपको वीकली ट्रेन के तौर पर देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये तो हो गए टोटल 10 रूट जिन पर देश में आने वाली जो शुरुआती 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इनको रेलवे ऑपरेट कर सकती है। और दोस्तों इसके अलावा हमारा जो 11वां रूट है वह है दिल्ली से मुंबई वाला रूट। जी हां दोस्तों, दिल्ली से मुंबई के लिए भी एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने वाली है और देश की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वह भी दिल्ली से मुंबई के बीच में ऑपरेट हो सकती है। और कुछ जो बड़े बदलाव है वह रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो हमारा 12वां रूट है वह है दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई की तरह ही दिल्ली से हावड़ा के बीच में भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का चलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन देश की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वह दिल्ली से हावड़ा के बीच में भी चल सकती है। और इसके अलावा हमारा जो 13वां रूट है वह है पटना से दिल्ली वाला रूट और 14वां रूट है अहमदाबाद से दिल्ली वाला और 15वां रूट है दिल्ली से चेन्नई वाला और 16वां रूट है बिलासपुर से दिल्ली वाला रूट। और इसके अलावा हमारा जो 17वां रूट है वह है भुवनेश्वर से दिल्ली वाला। और इसके अलावा जो आखिरी रूट है जो कि 18वां रूट है वह है चेन्नई से दिल्ली। यानी कि देश में जो टोटल 18 रूट है इन सभी रूटों पर ही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को चलाने को लेकर। और इन सभी को लेकर ही रेलवे की तरफ से अभी जो ऑफिशियल अपडेट है वो आना बाकी है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही जो ट्रेन है इनको लेकर लास्ट मूवमेंट पर भी रेलवे बड़े बड़े बदलाव कर देती है और बड़े बड़े जो फैसले हैं वो ले लेती है। इसीलिए दोस्तों इन सभी रूटों पर भी आगे चल के आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे कुछ भी कर सकती है वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लेकर। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उनके अनुसार इन सभी रूटों पर अभी बहुत ही ज्यादा संभावना है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश में अपनी जो शुरुआत है वह इन्हीं रूट के माध्यम से करने वाली है और धीरे धीरे करके पूरे देश में अपना जो नेटवर्क है उसको यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिछाने वाली है। बाकी दोस्तों देश की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वह दिल्ली से श्रीनगर और पुणे से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई के बीच में ऑपरेट की जा सकती है। दोस्तों आपके अनुसार देश की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है उसके लिए सबसे बेस्ट रूट क्या है, और इसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। और यह जो सभी 18 रूट के बारे में हमने जाना है इन सभी रूटों के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आगे मुझे जो भी अपडेट्स मिलते हैं इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूटों को लेकर तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों उसके लिए लगातार आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दोस्तों वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के जो सभी रूट है इनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाए और लोग जान पाए कि उनका जो रूट है वह इन सभी रूटों में है या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।